कैसे कहूँ क्या कहूँ मैं किसी से, कैसे कहूँ क्या कहूँ मैं किसी से, रातों में खुद अपनी आंखें सुझाता हूँ। टूटा है दिल फिर भी हाथों में लेकर, टुकड़ों में उसकी परछाई सजोता हूँ। हालत अब क्या है न पूछो ये मुझसे, हालत अब क्या है न पूछो ये मुझसे, अपनी कहानी को फिर से दोहराता हूँ। हालत अब क्या है न पूछो ये मुझसे, अपनी कहानी को फिर से दोहराता हूँ। कह दो जमाने से सिकवा नहीं अब, कह दो जमाने से सिकवा नहीं अब, अपनी खुद ही बर्बादी का जश्न मनाता हूँ। देखिए, एक तो छोटी सी लाइन थी, ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है। मैं कॉपी नहीं करता हूँ कभी किसी का, मैं खुद ही लिखता हूँ। जब भी कभी कविता या शायरी का सुनने का मन करता सुनता हूँ सबका, लेकिन जब बोलने का मन करता कोशिश करता हूँ मैं खुद ही लिखूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अच्छी चीज़ें चुराता हूँ। देखिए, चुराना बहुत अच्छी कला, बड़ी अच्छी कला है। आप अगर अच्छी चीज़ चुराएंगे तो अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरी चीज़ की लत लग गया तो फिर आप बुरे बनेंगे। चोरी करना गलत नहीं है, चोरी क्या कर रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। मेरी आदत है, मैं जब बहुत छोटा था, मतलब 6-7 क्लास की बात कर रहा हूँ, तो मैं राइटिंग चुराया करता था। मेरे एक टीचर थे, वो र लिखते थे हिंदी में ऐसे करके स्टाइल से, मैं राइटिंग चुरा लिया था उनका, ये र चुरा लिया था उनका। इसी तरह से मेरे पास थी चुराने की चीज़ें बहुत सारी। मैं हर किसी से, लोगों से अच्छी बातें चुराता हूँ, क्योंकि मेरे में एक खासियत ये है कि मैं लोगों की अच्छाई जरूर देखता हूँ, बुराई मुझे दिखे चाहे ना लोगों की। लेकिन जिनके साथ भी मैं रहता हूँ, जिनको भी मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं रहने का मतलब साथ में रहना है, जिनको भी मैं जानता हूँ कोशिश करता हूँ उनकी अच्छाई मैं साथ रखूँ अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें होंगी आगे, और भी बातें होंगी। थोड़ा सा आपसे सीख रहा हूँ, थोड़ा सा और भी जगह से सीख रहा हूँ। सीखना जरूरी है, इसलिए देखिए मेरा पेन भी नहीं चल रहा। बताइए क्या है ये, इसको भी गर्मी लग गया, लू लग गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ एक चीज का कि दो वेरिएबल आपके पास है, दो इक्वेशन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है 3a इंटू बी की। देखिए 16a टू द पावर 4, 16a टू द पावर 4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b टू द पावर 4। अब देखिए, इसका स्क्वायर है ये और इसका स्क्वायर है कि नहीं है। ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, और सॉरी इसका नहीं, इसका स्क्वायर है, गलत हो गया। आपके साथ बात क्या हो रही है यहाँ पे, अगर आप इसे पूरा स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ये तो आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी टर्म मिलेगा, लेकिन आपको दिस और दिस मैंने 4a स्क्वायर गुना 6ab का जो टर्म आएगा, जो इसका और इसके साथ एक टर्म आएगा, वो आपको यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है हमें इन दोनों को ही स्क्वायर से मत करना है एक साथ में, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड लेके चले आएंगे। जब दूसरे साइड लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 6ab। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या इसे स्क्वायर करेंगे, आप कीजिए स्क्वायर मेरे साथ। 16a स्क्वायर a4 81b4 प्लस 9 4 36 दूना 72a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर। दाहिने साइड अगर नजर डालेंगे अब एक बार, तो आप देखिए क्या हो रहा है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस। 6ab का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और प्लस 36 इंटू 6, 13 इंटू 6 कितना हो जाता है 78, और गुना 2 कितना हो जाता है 156। क्लियर। तो ये चीजें जो आपको आई है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 36a स्क्वायर बी स्क्वायर में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना बचेगा, 36a स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ पूरे जो टर्म इसकी वैल्यू दे रखी है 91, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 91। अगर 91 इसमें से आप माइनस कर लेते हैं इधर लाकर, तो आपको कितना हो गया 8, और इधर कितना हो गया 78, और इधर वैल्यू कितनी होगी 156 ab, और इसकी वैल्यू आपको निकल कर आ गई, इधर तो हो गया 0। बढ़िया आ गया। अब देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका 2 गुना ही है, मतलब यहां से इसको इधर करेंगे तो -1/2 किसकी वैल्यू आ गई, ab की। अगर 3 यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी आपको 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना ab की वैल्यू नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 3ab की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो ab आ रही है आपके पास -1/2, तो आप 3ab कितनी हो जाएगी, इतना गुना 3 मतलब -3/। एक छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा लगा होगा।
देखिए मैं गर्मी में भी पीता हूँ, मतलब चाय पीने की आदत है, चाय पीता हूँ। आप लोग कुछ और ना समझे, जितना बोला गया है, जितना बताया जा रहा है उतना ही समझे, ज़्यादा समझना अच्छी बात नहीं है। ये जो वीडियो है मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये जो क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा का ये 7वां क्वेश्चन था। अलजेब्रा का कौन सा क्वेश्चन था? 7वां क्वेश्चन था। और ये जो है ये 8वां क्वेश्चन है। अलजेब्रा का एक कंटिन्यू वीडियो है, आप देख लिए होंगे स्क्रीन पे ऑलरेडी, तो हम उसी को कंटिन्यू करें। लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन किया था, इसमें एक हो गया 7, और ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, x⁴ प्लस x² बाई स्क्वायर प्लस y⁴ इक्वल टू 273, और दिया हुआ x² माइनस एक्स बाई प्लस y² बराबर 13। अब क्वेश्चन क्वेश्चन है, अब इसको क्या करेंगे, हम इधर लेकर चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस y² आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 13 प्लस एक्स बाई। अब इसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे हम। क्लियर है? करें स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, आएगा x4 प्लस y4 प्लस 2x² बाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बराबर में 169 प्लस 26 एक्स बाई प्लस x² बाई स्क्वायर। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये कट जाएगा, सिर्फ x² बाई स्क्वायर बच जाएगा। और इसकी वैल्यू इसने 273 दे रखी है, जिसमें से 169 को हम इधर लाके माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 7 और 0 और 1, और इसको 26 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसकी, एक्स वाई की। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 107/26। कुछ सॉरी, आजकल कैलकुलेशन भी मेरे से मिस्टेक होता है, मतलब मुझे भी कभी बार मजा लगता है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, वो होता है क्यों है, जब ध्यान इधर उधर रहता है ना तब ऐसी चीजें होती हैं। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? सिंपल क्वेश्चन था, फिर एकदम कंप्लीट सेम टू सेम कॉपी किया हुआ क्वेश्चन था। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें आप ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, कहने का मतलब ज्यादा सीधा ना बने, ज्यादा सीधा बनेंगे तो फिर ये कुछ उल्टा कर बैठेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस चीज को और इस चीज को अलग अलग स्क्वायर ना करें। अब देखिए ये समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, ये किस टाइप का फॉर्मूला एक सेट हो रहा है, a² माइनस b² का फॉर्म में। आप तो इसको डायरेक्टली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप बना लीजिए। तो a प्लस बी करेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, c और c कैंसिल आउट हो जाएगा, d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2a। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप और भी तेज चालाक बनना चाह रहे हैं तो आपको पता चल गया है कि जो पहला ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है उसी में 2a है, मतलब वही दोनों में कोई ऑप्शन होगा। और ये भी आपको पता है कि अंदर जो दूसरा ब्रैकेट है उसका, उसमें एक जगह माइनस डी एक जगह प्लस डी है, तो सिर्फ आप डी पता कर लीजिए। आप देखिए क्या हो रहा है, अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी आएगा कि क्या आएगा, माइनस डी आएगा, मतलब माइनस 2d आएगा। और ये 2 अगर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो आप चाहे तो आंसर किसको मार सकते हैं, डायरेक्टली आंसर किसको मार देंगे, आप सेकेंड ऑप्शन को मार देंगे। ये हमारा यहाँ से 2 निकल कर यहाँ आ गया। आप पूरा बनाना चाह रहे हैं तो आप पूरा बना लीजिए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए। और इसको अब देखिए कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कट जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, अगर आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, अगर इन दोनों को जोड़ने पे ये कट रहा है, जो चीजें कट रहा है जोड़ने पे, जो चीजें कट रहा है जोड़ने पे, वो चीजें बच जाएगा जब घटाएंगे, या जो चीजें घटाने पे कट रहा है वो चीजें बच जाएगा जब जोड़ेंगे, उल्टा होगा। मतलब यहाँ पे ए बचा तो यहाँ पे ए नहीं बचेगा, बाकी सारा कुछ बचेगा। आप देख सकते हैं बी माइनस बी जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी को जब बी के साथ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b हो जाएगा। उसके बाद सी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनस डी। क्लियर? अब ये देखिए 2 को जब यहाँ से कॉमन लेके आ जाएंगे तो आपका यहाँ इसके साथ गुना होकर 4 हो जाएगा, और ये b प्लस सी माइनस डी आ जाएगा। आपका सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन आपका निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए साहित्य जो है और जो मैथ है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहा जाता है साहित्य और मैथ का कभी मिलाप नहीं हुआ है।
मतलब ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग जो साहित्य का ज्ञान रखते हो और जिनका मैथ अच्छा हो, या जिनका मैथ अच्छा हो और वो साहित्य का ज्ञान रखते हो। मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन में से आता हूँ, मुझे साहित्य का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा लिखने का, थोड़ा सा कविताएं कहानियाँ का शौक रखता हूँ। और ये शौक कुछ मतलब आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जो हिंदी सप्ताह होता है 14 सितंबर से 21 सितंबर तक, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था अपने स्कूल टाइम में, और अच्छा रैंक आता था, मतलब राइटिंग वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता था और नंबर 1 पे आया हूँ बहुत बार। तो ये मेरा शुरू से ही पसंद है, वहीं से मुझे आदत लग गई लिखने की। मैं बहुत सारी कविताएं लिख के रखा हूँ, कभी फुर्सत मिल गई बैठेंगे आपके साथ फिर सुनाएंगे कविताएं, इंतजार कीजिए। तब तक आप 2-2 लाइन की कवि शायरी या फिर उसी कविताओं का 2-2 लाइन आपको निकाल कर सुनाया करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 5 का स्क्वायर, और बोल रहा है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो आपको बतानी है किसकी वैल्यू। आप देखिए b प्लस सी का स्क्वायर, नहीं b प्लस सी का पावर कितना है a, b प्लस सी का पावर a, और यहाँ है c प्लस a का पावर b माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि हमें दिया क्या है, हमें ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू 0 है। अब देखिए किसी भी चीज का जब स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप खुद बताइए, जब 3 नॉन नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे तो कभी 0 हो सकता है। नॉन नेगेटिव नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है उसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं। नॉन पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, जो 0 या 0 से छोटा होता है उसको नॉन पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव बोलते हैं 0 से बड़ा को, नेगेटिव बोलते हैं 0 से छोटा को, और 0 को न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, या फिर पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि तीनों का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। अब ये 0 होने का मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। ये 0 होने का मतलब है b प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5। और इसको 0 का मतलब a प्लस सी का वैल्यू कितना, तो 5। आप खुद बताइए, ये इस टाइप का क्वेश्चन शायद पहला क्वेश्चन था हमारा, लास्ट वीडियो का पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन तो वही आ गया। अब देखिए यहाँ से तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2a 2b 2c, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। अब खुद बताइए हमें निकालना है b प्लस सी कितना है 5 है, तो 5। अब b प्लस सी अगर 5 है, a प्लस बी प्लस सी 6 है, तो हमारा a कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1। c प्लस a कितना है 5 है, तो b कितना आ जाएगा 1। आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, तो 5 प्लस 5 कितना आ जाता है 10, माइनस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 3। था क्वेश्चन जी। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे है, आप इसको एक बार देखिए अच्छे से। इसको आप लॉग लेकर भी बना सकते हैं और बिना लॉग का भी बना सकते हैं। अगर कोई इस क्वेश्चन को पहले बनाया होंगे फिर इस तरह क्वेश्चन को, तो आप ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को आप लॉग लेकर भी बना सकते हैं और बिना लॉग का भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 11। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 3 टू द पावर 8, 27 टू द पावर b और 81 टू द पावर c है, साथ में दिया हुआ abc का वैल्यू 144, और हमें पता करना है 12/1/a प्लस 1/2b और प्लस 1/5c। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हम देखते हैं बेस जो है, जो पावर जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, जो ये दिया हुआ टर्म, इसका बेस हम बराबर कर सकते हैं क्या, किसी को भी, तीनों को मतलब एक ही बेस पे लिखा जा सकता है किसी भी नंबर के रूप में, चाहे 2 का बेस, चाहे 3 का बेस, चाहे 4 का, जैसा दिया हुआ उसके अनुसार। तो आप देखेंगे कि ये भी 3 का पावर है और ये भी 3 का पावर है, मतलब सबको 3 के पावर में लिखा जा सकता है। जब ऐसा हो रहा है तो आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली इसका पावर मुझे बताइए, 3 के ऊपर में कितना पावर होगा a। यहाँ जब 3 का पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, खुद ही 3 का 3 पावर है, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा b के साथ, पावर पावर गुना होता है, आपको याद होगा a टू द पावर m, और पूरे का पावर n जो होता है a टू द पावर m गुना n होता है। उसी तरह से यहाँ 3 का पावर 4 ये खुद है, तो यहाँ 4 पावर ऊपर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए कि इसका आप ये रेशियो बनाने की कोशिश कीजिए। रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से भागा दे देंगे सबको। 12 क्यों, 12 एलसीएम में 4 और 3 का, तो ये कट गया और ये कट गया। आपको पता चल गया a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए इसमें, क्योंकि रेशियो निकल कर आया है। हो सकता है 24, 8 और 6 हो तो उसका गुना हो
हो सकता है 36, 12 और 9 हो, 3 का गुना हो। तो आप यहाँ से देख लीजिए एक बार, क्या 12 गुने 4 गुने 3 144 हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली यही वैल्यू हमें ABC की है। अब यहाँ पे आप सिर्फ डाल दीजिए 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/15। आपको इसको ऐड कर लेना और यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ऐड कैसे करेंगे, तो देखिए 12 को इससे गुना करेंगे आप, तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा। 12 को इससे गुना करेंगे तो 4 से काट लीजिए, 4 3 12 3/2, और यहाँ गुना करेंगे तो 3 से काट लीजिए, 3 4 12 3/5। इसका मतलब हो गया 5 3 15 और 4 2 8, 15 8 कितना होता है 23, 23/10 और 10 43/10। आपने कैलकुलेशन देखा कैसे हुआ? अच्छा 23 10 43 नहीं होता, 33 होता है। अच्छा ये तय है कि मतलब एक दो मिस्टेक मेरे से होना है, 2 + 2 मैं 5 भी कर सकता हूँ, जरूरी भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कहा जाता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना कि हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, बड़े तरह सवाल होते हैं जो हमसे नहीं बनने चाहिए, वो हम आसानी से बना देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, मुझे देख के लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ना सिर्फ वो अपना जितना टाइपिंग में समय लगाया है एसएससी, कम से कम उतना टाइम तो देना चाहिए था बनाने के लिए। मतलब उतना क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सेट करना चाहिए था कि उतनी टाइम तो लगे बच्चे को बनाने में। अभी जितने देर में मैं बोर्ड पे लिखूंगा इसका आधा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में, या आधा क्या पौना टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। या आपके जैसे अगर स्मार्ट लोग रहे तो देख के टिक मार के निकल देंगे। अब करेंगे सर ऐसा तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए वेरिएबल आपके पास 3 है, अगर आप चाहेंगे 6 वेरिएबल है 3 क्वेश्चन, आप चाहेंगे 2 को पुट करना 0 ना, तो रिलेशन कुछ ऐसा दिया कि आप ए और बी को अगर 0 पुट करना चाहते हैं, ए और बी को 0 पुट करना चाहते हैं, तो आप देखिए क्या होगा गड़बड़। आपको पता चलेगा सी भी 0 हो गया, और जब सी 0 हो गया, ए 0 हो गया, तो पता चलेगा बाई 0 हो गया, सब 0 का 0 हो जाएगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा 1/1 + 1 + 1 और 1/9 कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 एक ऑप्शन भी आप गलत कर बैठेंगे, है ऑप्शन। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए कि सिंपल तरीके से अगर x यहाँ हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा b + c/a। हमें चाहिए क्या नीचे में पहले टर्म को, इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी सिमिलर टाइप के या कॉन्ग्रुएंट या फिर एक सिमेट्रिसिटी आपको दिखे, समानता दिखे टर्म्स में, तो आप एक टर्म्स के लिए सोल्व कीजिए सिर्फ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि +1 अगर इसके साथ हम करते हैं तो हमारा नीचे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको जब 1 बटा करेंगे तो हमारे इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर। इसका मतलब जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसमें b ऊपर रहेगा, नीचे भी वही आना, ऊपर c रहेगा, नीचे भी वही आना। मतलब जब एलसीएम और लेकर आप इसे हटाएंगे तो ऊपर a + b + c आएगा, जो नीचे से कट जाएगा, मतलब पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और रिजल्ट आपका क्या रह जाएगा 1/9। समझ गए, बढ़िया गए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 - 64x³ - 12x + px² बराबर 1 - 4x की पावर 3, और आपसे मजाक कर रहा है, वो p पूछ रहा है। अब खुद बताइए, अगर 1 का क्यूब ये है, इसका क्यूब ये है, तो आपको px² कब आता है? आप याद कीजिए 3a² b और 3ab², a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर माइनस वाला फॉर्मूला लेंगे तो a क्यूब - b क्यूब - 3a² b + 3ab², ये फॉर्मूला होता है ना। तो आप देखिए ये आपको स्क्वायर के एक्स वाले को स्क्वायर में लेना है, आपको स्क्वायर वाले के लिए, तो स्क्वायर वाला कौन सा होता है, बी वाला, ये टर्म होता है। तो आपको अगर ये पता है तो 3 × 1 × b² 16x², तो आप सोचते 48x² आ गया, कितना आ गया 48x²। यहाँ पे क्या है px², इसका मतलब p ही क्या है 48 है, और 48 ही p है, दोनों है आपस में बराबर है। तो जब बराबर है तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो वाकई आपके काम का तरीका है, आप क्वेश्चन को देख के मतलब मजे से बनाएंगे आप। देखिए एक्सपैंड करना है x/3 + y/5 की पावर 3। मैं एक्सपेंशन बता रहा हूँ आपको पावर 3 के लिए। देखिए आप डायरेक्टली इसको फॉर्मूला पे ब्रेक कर देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर 5 यहाँ 13 कर दिया तो फिर आपका कोई फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। तो मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ, आप वो मेथड को गौर से सुनिए। जो वो मेथड आपको पावर 3 कर दे या पावर 300 कर दे, आपको हर एक जगह काम आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कर दे प्लस करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं और इस पे सारा का सारा पावर
दे देते हैं। पहला टर्म फिक्स है, ये होगा। दूसरे टर्म में क्या करते हैं, इसी को फिर से लेते हैं और एक पावर इसका घटा देते हैं, एक पावर इसका घटा देते हैं, और जो एक पावर घटाए हैं वही पावर इस पर दूसरे को दे देंगे। समझते जाइएगा। फिर क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं और फिर से एक पावर और इसको घटाते हैं, और जितने पावर घटा रहे हैं उतने पावर बगल वाले को देते हैं। एक बार और ऐसा करते हैं। जब इस बार ऐसा आप करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर कुछ पावर ही नहीं बचा सारा पावर चला गया इसके ऊपर। समझिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। इसका मतलब आपको एक चीज देखने को मिलेगा आपको हर बार कि जो दोनों टर्म है, दोनों का जो टर्म का जो टोटल पावर है, जो दोनों टर्म का टोटल पावर है वो क्या होता है, उसका सम हमेशा क्या होता है, जो ओवरऑल पावर होता है हमेशा होना चाहिए। देखिए 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, ये हमेशा होता है। आप देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए। पहली चीज है, अगर पावर 13 है तो यहाँ 13 रहेगी, यहाँ 0, यहाँ 12, यहाँ कितना 1, यहाँ 13, यहाँ 12 के बाद यहाँ 11, यहाँ 2, इस तरह से पावर रहेगा। क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं इसका वैल्यू पता करना है आपको। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला नंबर होता है वो हूबहू, पहला टर्म में कोई नंबर नहीं रहता, यहाँ 1 कहीं आप रहता है, आप कह सकते हैं यहाँ 1 रहता है, कुछ नहीं रहता, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ 1 रहता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे अगर 1 है, क्या होगा इसको, देखिए यहाँ क्या है 1 है, अगर यहाँ 1 है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 1 है तो आपको इसके पावर के साथ गुना करना है, 1 × 3 बटा 1, या फिर आप कहिए कि पहले टर्म में हम यहाँ कुछ नहीं रखेंगे और दूसरे में ये डायरेक्टली ये पावर यहाँ उठा कर डाल देंगे और ये गुना हो जाएगा। अब बात है तीसरे की, तो सबसे पहले जैसे ही आपने दूसरा टर्म यहाँ से यहाँ पूरा लिख लिया तो आप इसको और इसको गुना करेंगे, पहले वाले का पावर और ये नंबर को गुना करेंगे, कितना हो जाता है 3 × 2 6, कितना होता है 6, और 6 को भागा देंगे किससे, ये दूसरा टर्म है तो 2 से, तो 3 × 2/2, ये आपका बता रहा कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये क्या है कोफिशिएंट जो गुणनखंड है, और ये क्या है 2 पावर। तो आपको गुना करना है 3 को 2 से, जितना टर्म है उससे भगा देना है, 6 जो आया रिजल्ट ये आपका इसका टर्म बताएगा, ये क्या बताएगा, इसका टर्म बताएगा। अब क्या करेंगे आप, अब अगले का अगर आपको पता करना है यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ जो नंबर है यहाँ जो पावर है 3 × 1, ये कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है, इसको किया 1, यहाँ आया 1। अब देखिए अगर फॉर्मूला पे आप तोड़ रहे हो तो AQ + 3A² + 3AB² + BQ है कि नहीं है। आपको ये मेथड जो है पावर कुछ भी रहेगा आपको इसी मेथड से ब्रेक डाउन करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इसका एक्सपेंशन पूछा था, इसका एक्सपेंशन आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एक्सपेंशन जो आने वाला है आप देख लीजिए डायरेक्टली क्या आएगा, x⁻³ प्लस यहाँ देखिए 3 से x² यहाँ हो गया x² और यहाँ कितना हो गया 9, 3 से कट गया 15, यहाँ कितना हो गया x/² और ये कितना हो गया 25 और प्लस y³/125। आप देख रहे होंगे 27, 15, 25, 125, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी पावर क्या दिया हुआ 2x + y की पावर 3 है, लेकिन अगर इसमें भी पावर बढ़ा कर देता, 10 कर देता, 50 कर देता, 100 करता, पूछ देता आपके x के पावर स्क्वायर की जगह पे x के पावर 12 का क्या कोफिशिएंट होगा, तो आपको उसी तरीके से निकालना था। लेकिन उसका और भी तरीका है, उससे भी आसान है, जब इस तरह से टर्म निकालने देगा, कभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे इसको, या फिर जो भी टॉपिक हम बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि इसमें आपसे पूछ रहा है x², तो आप याद कीजिए जब ये आपको सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये जब स्क्वायर होता है क्यूब वाले में, देखिए AQ तो होता ही है और BQ होता है, ये दो टर्म आपको याद होगा हमेशा होता है, यहाँ भी 3 होता है समथिंग और प्लस यहाँ भी 3 होता है। यहाँ जब ये स्क्वायर होता है तो ये नहीं होता और ये होता है तो ये नहीं होता है, कोई एक ही स्क्वायर होता है, एक नहीं होता है। तो अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x² वाला, मतलब इसको स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 4x², ये तो अपने आप आ जाएगा, जब वो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर नहीं होगा, 3 तो यहाँ आना ही है, तो 4 × 12 कितना आएगा 12 देखिए 12 आ गया है, 22 है, x² का कोफिशिएंट मांग रहा था, x² के साथ क्या गुना किया गया वो मांग रहा था, तो क्या हो जाएगा 12 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस 2c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप इसको नहीं, आपको प्रोडक्ट आपको गुना भागा नहीं करना। आप याद कीजिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, और ये फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको ध्यान क्या देना है कि ये माइनस फिक्स है हमारा, यहाँ जो साइन है वो साइन फिक्स है, इसी साइन में रहेगा, इसी साइन में रहेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए साइन, आपका साइन से लफड़ा नहीं है, साइन हर जगह बराबर है। आपको सिर्फ क्या है कि ये फॉर्मूला जब ऐसा लिखा जाता है, जब ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है तो आप ये चेक कीजिए कि अगर ए को आप यहाँ 2 कर दे रहे तो जहां जहां सी को साथ अगर 2 कर रहे हैं तो जहां जहां सी है वहां साथ 2 हो जाएगा, मतलब 2bc है, यहाँ 2c है, 2bc 2c है, सेम यहाँ भी मैच कर गया, बाकी सब सही मैच कर गया। यहाँ 2c रखा था 4c स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला में सिर्फ ए की जगह क्या रखा हुआ है, ए है, बी की जगह क्या है, बी है, क्यू है सॉरी, और सी की जगह क्या है 2c है, तो 2c का क्यूब कितना जगह 8c क्यूब माइनस 3 गुना ए गुना बी गुना सी, सी की जगह क्या है 2c है, तो आपका क्या आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8c क्यू माइनस 6ab, क्या गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8c क्यू माइनस 6abc बी क्यू। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 2 क्वेश्चन मेरे पास और है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है, ए बराबर 2b बराबर 8c और ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 30। एक क्वेश्चन इसी टाइप का था हमारे पास। अब देखिए ए बराबर 2b बराबर 8c दिया हुआ है, 8c, ए बराबर 2b बराबर 8c दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है 13। आप इसका देखिए एलसीएम कितना रहा, जितना भी नंबर मल्टीप्लाई किया उसका 8 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना गया 4 और ये आ गया 1, 8 4 12 13, मतलब रेशियो जब देखा तो रेशियो का सम भी 13 रहा, मतलब एग्जैक्टली ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1 है। और आपसे पूछ क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2c, तो ए स्क्वायर कितना जगह 64, बी स्क्वायर कितना जगह 16, ए का स्क्वायर कितना जगह 1 और प्लस 2c, मतलब 2 गुना 1। ये ऊपर वाला रूट के अंदर है। आप बताइए 16 और 64 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 80, और 80 एक होता है 81, और 81 का रूट तो आपको ही पता और मुझे ही पता है कितना होता है 9, और 2 के साथ हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसको तो इजाजत है ना उसकी। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट जो आ गया है 9/2 आ गया है। अब देखिए बहुत देर बाद, बहुत इंतजार के बाद ये आखिरी क्वेश्चन भी हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर तो आपको दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ये दिया हुआ है। हमें जो फाइंड आउट करना है, देखिए क्या है 2a⁶ प्लस b⁶ माइनस 6c⁶ एंड होल डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि या तो आप देखिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इस फॉर्मूले पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये जो टर्म दिया हुआ है ये हमारा इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड हमारा नीचे का टर्म है, और जब ये 0 हो रहा है तो हमारा इतना बराबर इतना होगा और ये दोनों कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। एक और मेथड आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप देखिए ध्यान से कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ रखें और सी स्क्वायर को उधर कर दें तो इसको जब क्यूब करेंगे आप तो आपका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2ab सॉरी ए बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा सी की पावर 6, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर, मतलब ये क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a6 b6 और प्लस दिस बराबर c6। यहाँ से आप इसको इधर लेके चलाएंगे तो a6 प्लस b6 माइनस c6 बराबर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई हमें
3a² b² c² और ये कट गया आपका, फिर रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि हमारे पास 18 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हम जल्दी आपके साथ आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को देखिए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।